इसको साफ कर लो, एक दिन करवा देना इससे। डंडा किसका, किसके लिए ये, किसके लिए डंडा ये? सुनना है आपसे, है ना? सुनना है और इसका प्रयोग करना है, ऐसा है क्या? ओके, ठीक। चलो तो क्लास शुरू करें। अपने पढ़ रहे थे लास्ट में सूर्य की संरचना, है ना? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आ गए लाइव। तो आवाज, तुम चुप हो गए तो आ जाएगी आवाज, है ना? आवाज आ जाएगी, सही आवाज। तो पिछले सप्ताह छुट्टी हो गई है ना अपनी। चलो, वो छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे सही नहीं लग रहा है कि आवाज कम क्यों है भाई। अब बिल्कुल ठीक ठाक। 2800 रुपए की दवाई खा ली फालतू में ही, 2800 रुपए लग गए फालतू में। और कोई है किसके लिए? नहीं मतलब 2800 रुपए नहीं लगने चाहिए थे ना। बैठ, अगर मैं घर होके आ जाता ना 2800 रुपए में, तो मैं वैसे ही ठीक हो जाता है ना। नहीं है कि नहीं है? आगे आजा, आजा आजा, जल्दी आजा, तुरंत माहौल बना रहे, तू वहां पर आजा, आजा आगे आजा। चलो इस पे आजा, आजा आजा आजा, इस पे आजा। तो सूर्य की संरचना लिखो आप, सूर्य की संरचना। आपको एक डायग्राम बनवा दिया था ना, और सूर्य की संरचना में स्ट्रक्चर ऑफ द सन में पड़ेगा क्या पंखा? तो इसमें ना एक डायग्राम हमने बनाया था, और उस डायग्राम में हमने कहा था, भाई प्लीज बातें नहीं, एक सबसे अंदर का जो पार्ट था उस पार्ट को हमने नाम दिया था कौन सा? उस पार्ट को नाम दिया था कोर। क्या नाम दिया था? कोर नाम दिया था ना। कोर के बाद कौन सा था? कोर के बाद कौन सा था? कोर के बाद कौन सा था? आगे 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 मुकर, आगे आगे मुकर, आगे मुकर, अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे मुकर, आगे आगे मुकर, अरे आगे कर। पता है उधर, पता है विंडो से लड़की दिख रही है, उसको देख रहे हैं। इधर 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 हो जाए, इधर अदरा बेवकूफ। चल इनकी उम्र मात्र 18-17 साल है, तुम्हारे हार्मोन्स इतने पागल। बोरा, पर्दे लगवाओ इसके ऊपर, सारे सारे पर्दे लगवाओ। डायग्राम बना रखा है सबने, उधर विंडो की तरफ कोई नहीं देखेगा। उसको बोल के वो अंदर हो जाए, कमरे के अंदर जाए 1 घंटा, है ना? बोल के हो जाओ, कौन है पता नहीं। तेरी बुआ लगती है क्या वो, है? कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्या होता है? तो बताओ, जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होगा वहां का टेम्परेचर भी बहुत ही हाई होगा। तो आप लिखो कोर। आपने डायग्राम बना रखा है, आप लिखो हेडिंग कोर, लिखो कोर। कोर, हिंदी में भी कोर, इंग्लिश में भी कोर। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर लिखा जाएगा इसको। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर आएगा, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में कोर आएगा। आपको पता है अभी क्या हुआ है? एक घटना हुई है बहुत बड़ी, अरोरा की घटना, जिसमें देखी गई है कि सोलर फ्लेम निकली है, सौर ज्वाला निकली है। आपको मैं बताऊं कि लद्दाख के अंदर हैनले स्थान के ऊपर एक टेलीस्कोप लगाया गया है,
उसके माध्यम से आकाश का क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। और एक घटना अभी घटित हुई थी लद्दाख के अंदर, और वो क्वेश्चन एनडीए में या सीडीएस वाले पेपर में वो एज इट पूछा गया था वो क्वेश्चन। अभी फिर से एक घटना हुई है ऐसी, और यहां से फिर से पेपर आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। तो कल अपने आज बात करेंगे इंटरनल ऑफ सन, और एक करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। और फिर कल जो है ना सोलर फ्लेम क्या होती है, किस तरीके से वायुमंडल को प्रभावित करती है, और कैसे अरोरा की घटना होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर रंगीन प्रकाश की जो घटना होती है उसके ऊपर कल डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप लिखो कोर। सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना होता है, 20%। तो लिखो सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% होता है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% होता है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20%। 20% ऑफ द सन्स मास। सूर्य के कुल द्रव्यमान का कितना है, 20%। अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो इस भाग में नाभिकीय संलयन होता है, इस भाग में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस पार्ट। न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस पार्ट, सिर्फ इतना लिख दो, न्यूक्लियर फ्यूजन इन दिस पार्ट। यहां का टेम्परेचर हाई नहीं होता है, वेरी हाई होता है। लो नहीं, हाई नहीं, वेरी हाई। और ये वेरी हाई कितना होता है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लिख दो, टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट, ये इस हिस्से का तापमान। टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट, इस हिस्से का तापमान। इस हिस्से का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी 16 मिलियन, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ सकते हो एक बार कितना हाई टेम्परेचर है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा ही होगा। तो अब इस कोर के बाहर अगला जो जोन है वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडिएटिव जोन। क्योंकि इसमें एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशंस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, रेडिएशन। तो अगला जोन लिखो कौन सा, रेडिएटिव जोन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकिरण मंडल। कोर को आपने नंबरिंग किया है क्या, 1 2 नंबर। कोर को 1 नंबर कह दिया हो तो फिर 2 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल। नाभिकीय संलयन क्या होता है, वेरी गुड। अब इनको नाभिकीय संलयन बताओ क्या होता है। लिखा सबने, लिखो, लिखो लिखो कोर में उत्पन्न ऊर्जा, कोर में उत्पन्न ऊर्जा, कोर में उत्पन्न ऊर्जा का स्थानांतरण इस भाग से, इस भाग से, इस भाग से
इस भाग से विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है। इसमें लिख दो एनर्जी ट्रांसफर्ड इन नहीं, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पार्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which generate in core region या core part। तो कोर के अंदर जो एनर्जी होगी वो विकिरण मंडल से किस रूप में निकलेगी? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में यहां से क्या होगी? ट्रांसफर। फिर इसके बाद कौन सा जोन आ जाएगा? कन्वेक्टिव। कौन सा आएगा? कन्वेक्टिव। और कन्वेक्टिव से जो एनर्जी होगी वो किस रूप में निकलेगी आगे? वो कन्वेक्शन के रूप में निकलेगी। अरे भाई, एनर्जी ट्रांसफर तीन तरीके से हो सकती है। या तो किस रूप में हो सकती है? कन्वेक्शन के रूप में, संवहन के रूप में, या हो सकती है विकिरण के रूप में, या हो सकती है किसके रूप में? चालन के रूप में, कंडक्शन बोलते हैं जिसको। तो जैसे मान लो कि हमने एक ये रोड ली, इस रोड को चूल्हे पर लगाई, तो अब एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है? चालन के माध्यम से। कैसे? चालन के माध्यम से। एक पार्टिकल गर्म होगा, वो हीट दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर लास्ट तक एनर्जी पहुंच जाएगी। सन से जो आ रही है वो कैसे आ रही है? रेडिएशन के रूप में। और जो पानी गर्म करते हैं, तो जब पानी को हमने चूल्हे पर रखा तो नीचे का पानी गर्म हुआ, और नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर के ऊपर आए, और ऊपर के ठंडे नीचे गए। तो ये क्या हो गया? कन्वेक्शन हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो सन के अंदर आप जब देखोगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो कोर में तो क्या होगा? कोर में तो क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो रहे हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन किस में बदल रहे हैं? हीलियम में। न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। फिर इस जोन से एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ? रेडिएशन के रूप में। कौन सी रेडिएशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और फिर इसके बाद कौन सा? कन्वेक्शन आ गया। और यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसे होगी? कन्वेक्शन के रूप में होगी। तो ये जो जोन होगा वो कौन सा जोन होगा? कन्वेक्शन जोन होगा। तो आप इसमें आप लिख दो कन्वेक्शन जोन में, कन्वेक्शन जोन लिखो, कन्वेक्शन जोन लिखो 3 नंबर, कन्वेक्शन जोन। आपने पढ़ा होगा ना 11वीं 12वीं के अंदर ही चालन को, कन्वेक्शन को, है ना? कन्वेक्शन जोन, इसको क्या बोलते हैं? अपने संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल लिखो। इस भाग से ऊर्जा का हस्तांतरण, इस भाग से ऊर्जा का हस्तांतरण, ऊर्जा का हस्तांतरण इस भाग से ऊर्जा का हस्तांतरण, इस भाग से ऊर्जा का हस्तांतरण संवहन के माध्यम से होता है, संवहन के माध्यम से होता है, संवहन के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर from this part as convection। और यहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसकी?
सन की, है ना। हम सन का एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सन के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे कोई सरल प्रश्न अगर आए तो ये आ सकता है कि जैसे पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, पृथ्वी में हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे सन की 3 लेयर, सबसे बाहर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, और फिर कौन सा होगा, कोर। अंदर से चलेंगे तो कोर, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव, आ गई ना तीनों लेयर्स। ये ध्यान रखना, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो लिख दो टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट, इस भाग का तापमान कितना होता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस भाग का तापमान 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट डैश करके 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सबसे अंदर कोर में कितना था, तो कोर के अंदर कितना था, 16। तो सबसे अंदर 16 है, सबसे बाहर कितना है, 2 डिग्री, 2 मिलियन डिग्री, ठीक है। रेडिएटिव का भाई इसका कोई डेटा मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई किसके रूप में, तो ये तो आपकी बात हो गई किसमें, ये हो गई आपकी इंटीरियर ऑफ द सन की बात हो गई, ठीक है। अब सूर्य से रिलेटेड कुछ और जानकारियां मैं आपको लिखवाता हूं। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड चेंज करना कौन सी बड़ी बात। ये ठीक है ना, कैसा, ब्लैक नहीं रखूंगा, जाओ, नहीं रख रहा हूं, बताओ। अरे ठीक है, ये ठीक ठीक, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब कुछ सन की हम छोटी छोटी बातें करते हैं। पूरा जो सोलर सिस्टम है ना, पूरा सोलर सिस्टम, उसका 99.8% केवल और केवल कौन है, सूर्य है। पूरे सोलर सिस्टम का जितना मास है उसका 99.8% केवल अकेला किसके अंदर है, सूर्य के अंदर है। तो अब आप समझो एक बार सूर्य कितना होगा, ठीक है। तो आप कुछ लिखो, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं सन को लेकर के। तो आप कुछ फैक्चुअल जानकारियां है ना, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे लिख दो, अबाउट सन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सन। सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या होंगी, उसके ऊपर एक बार अपने बात कर लेते हैं ना। देखो क्या क्या है, सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य। क्या कहें मुखिया को, अच्छा ये प्रश्न पूछेगा पेपर में, बताओ हैं। अच्छा ये बताओ, ये प्रश्न पूछ सकता है कि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, है ना, नहीं पूछेगा। ऐसे प्रश्न अगर पूछेंगे तो सबके सही होंगे, है ना। तो आप लिखो सूर्य, सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का, संपूर्ण सौर मंडल के द्रव्यमान का, द्रव्यमान का 99.86% है। सन इज 99.86% ऑफ ऑल सोलर सिस्टम्स मास।
अब आप समझ लो एक बार सूर्य कितना विशाल है ना। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का कितना परसेंट है? 99.86। लिख दिया। इसका जो डायमीटर है, व्यास, डायमीटर, डायमीटर लिखो, व्यास। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कई बार ना ऐसा पूछता है कि सन का जितना डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर का कितना है, कितने गुना है ना, कितने टाइम्स है। तो पृथ्वी का जितना है उसका 109 गुना कौन है? तो 109 गुना कौन आएगा? सन का डायमीटर। सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से कितने टाइम है? 109 गुना है। और सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है। तो इसका डायमीटर आएगा 1.39 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और ये जो है ना, ये 109 टाइम्स, 109 टाइम्स ऑफ अर्थ्स डायमीटर, अर्थ्स डायमीटर है ना, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना। पृथ्वी के व्यास का कितना गुना हो जाएगा? 109 गुना। अच्छा, पृथ्वी, इसकी आयु अगर पूछ ले कितना पुराना है, एज कितनी है सूर्य की, मतलब ये जो सोलर सूर्य है ये कब बना लगभग लगभग? तो ये बना है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कितने अरब वर्ष पूर्व? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो आप इसको 4600 करोड़ कह सकते हो ना। तो आप कहोगे कि इसकी आयु कितनी है, एज कितनी है? आयु, एज ऑप्शन, सूर्य की आयु, सूर्य की आयु, एज ऑप्शन, सूर्य की आयु 4.6 अरब वर्ष। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं अरब को? बिलियन। 4.6 बिलियन ईयर्स, ये इसकी आयु है वर्तमान में, 4.6 अरब वर्ष ये है। अच्छा, इसका भार कितना है, वेट? कई बार ये जो फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं ना, ये वाले फैक्ट, भाई ये सब फैक्ट ना जब पेपर में आते हैं ना तो बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है क्या आंसर करें इसका ना। देखो हमने क्या क्या लिखा है। जो सूर्य है, वह सूर्य पूरे सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट है? 99.86%। सबसे पहली बात। सेकंड फैक्ट लिखा है हमने कि इसका सन का जो डायमीटर है वो कितना है? 1.39 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, इसको अगर अर्थ से कंपेयर करते हैं तो 109 गुना है। सूर्य की आयु कितनी है? 4.6 अरब साल। अब जितना पृथ्वी का भार है, जितना अर्थ का वेट है, उसका लगभग 3.33 लाख गुना है। कितना गुना है? 3.33 लाख गुना। जितना अर्थ का वेट है उससे 3.33 गुना किसका वेट है? सूर्य का। 3.33 नहीं, सॉरी, 3.33 लाख, मतलब 3,33,000 गुना अधिक वेट है किसका? सूर्य का। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपेयर में। तो आप अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। सूर्य का भार, वेट ऑफ सन, वेट ऑफ सन, वेट ऑफ सन, सूर्य का भार, वेट ऑफ सन, पृथ्वी के कुल भार का 3,33,000 गुना। पृथ्वी के कुल भार का
3,33,000 गुणा 3,33,000 गुणा, तो आप कहोगे 3,33,000 टाइम्स ऑफ द अर्थ's वेट, अर्थ's वेट। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई, तुम्हारे ही बैच में इतना लिखवाना पड़ रहा है, बाकी इतनी की जरूरत पड़ती है नहीं, लेकिन एनडीए है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसकी जो सरफेस है ना, इसका टेम्परेचर या फिर इसका जो है संयोजन, कॉम्बिनेशन, भाई इसके अंदर जो गैस है मिलती है, हाइड्रोजन तो है ही मेन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का ही तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो है ही है। लेकिन हाइड्रोजन इसके अंदर कितनी है ना, तो अगर हाइड्रोजन कितनी है इसकी बात करेगा तो लगभग 73% है। हाइड्रोजन है 73%। इसके अंदर हीलियम है 25%। फिर इसके अलावा कैल्शियम है, कोई इसकी फिक्स डेटा ऐसा नहीं लिखेंगे, कैल्शियम है। इसके अलावा सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, एटसेट्रा, ये सब और मिलेंगे, सोडियम मैग्नीशियम आयरन, बाकी ये मिलेंगे ना। तो 73 और 25 कितना हो गया, 98, बाकी 2% में जो बच गया वो सारा। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है, संयोजन है इसका। इसके बाद में अगर हम चलें तो एक आता है साहब, ये कहता है कि सन के बारे में आप बताओ कि इसका एवरेज डेंसिटी कितनी है इसकी, है ना, और घनत्व, औसत घनत्व। जैसे हम अर्थ की जब डेंसिटी की बात करते हैं तो अर्थ की डेंसिटी आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। ऐसे ही सन की भी कई बार क्या पूछ लेता है, डेंसिटी क्या है सन की। और जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे चलते हैं, अर्थ के कोर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ही सन में जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो सन की डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कोर की डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी दोनों ध्यान रखनी है ना। तो इसके जो एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी, है ना, आपको काफी जोर पड़ेगा इन चीजों को याद करने में ना, लेकिन प्लीज आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। आइडिया जरूर रखना, एग्जैक्ट डेटा याद ना हो तो ध्यान रखना कि 1.5 के आसपास है एवरेज, है ना। जैसे अर्थ की 5.5 है, ऐसे ही सन की कितनी है, 1.5 है ना। ऐसे कंपेयर करके याद कर लेना, ठीक है। सन की कितनी है, 1.5, 1.408 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर आप जब बात करोगे तो इसकी जो केंद्र है या कोर है, कोर का घनत्व कितना है, तो ये बहुत ज्यादा हाई है, कोर का घनत्व या डेंसिटी ऑफ कोर। डेंसिटी ऑफ द कोर, इसकी जब बात करेगा तो डेंसिटी ऑफ कोर की बात करेगा तो 162.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका कोर है। अब देखो बहुत ज्यादा है ना इसमें डिफरेंस, एवरेज बहुत कम है और कोर का बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है।
बताओ, सबने लिखा? अब एक प्रश्न आता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। अर्थ रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस, घूमती है अपनी एक्सिस पर। कितने घंटे में? लगभग 24 घंटा। और अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है। कितने दिन में? लगभग 365 दिन। तो क्या इसी प्रकार से क्या सन भी घूमता है? किसके चारों तरफ घूमता है? गैलेक्सी में, आकाशगंगा मंदाकिनी में घूमता है। और क्या फिर सन अपने एक्सिस पर भी घूमता है? तो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। समझ में आ गई बात? सन अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है और सन जो है गैलेक्सी में भी चारों तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। तो सन अपने एक्सिस पर 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। कितने दिन में? सन अपने एक्सिस पर कितने दिन में? 27 दिन अपने एक्सिस पर घूमता है। और सन जो है ना, वो मंदाकिनी में, ये पूरी जो मंदाकिनी है गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में 23 करोड़ साल, कितने साल? 23 करोड़ साल, 230 मिलियन ईयर्स के अंदर, मतलब जैसे सन के चारों तरफ अर्थ एक दिन में घूमती है, उसी प्रकार 23 करोड़ साल में एक चक्कर सूर्य किसके चारों तरफ पूरा करता है? मंदाकिनी गैलेक्सी में। अब आप समझो एक बार कि गैलेक्सी को एक चक्कर पूरा करने में गैलेक्सी के चारों तरफ और सन को कितना टाइम लगता है? 23 करोड़ साल। कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी एक बार। और स्पीड है ना, स्पीड ज्यादा नहीं है स्पीड घूमने की, मात्र 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमता है। कितनी स्पीड से घूमता है? केवल 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे घूमता है, बस फटाफट फटाफट, है ना, ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा ही तो है ना। तो आप लिखो, सूर्य अपने धुरी पर या अपने अक्ष पर, इसी में कंटिन्यू आगे कर देना। सूर्य अपने अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। है ना? तो आप लिख दोगे, सन रोटेट्स ए साइकिल, नहीं, सन कंप्लीट कर दोगे ना, सन कंप्लीट ए साइकिल ऑन देयर एक्सिस in 27 days. Sun complete a cycle on their axis in 27 days. 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करेगा। गिलास देना दीपक। हो गए सबका? फिर लिखो, पूरा सौरमंडल, अगला पॉइंट लिखो, पूरा सौरमंडल आकाशगंगा का एक चक्कर 23 करोड़ साल में 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा सौरमंडल आकाशगंगा का एक चक्कर 23 करोड़ साल में 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरा करता है। लिख दो अंग्रेजी वाले, होल सोलर सिस्टम रिवॉल्व around the whole solar system revolve around the
गैलेक्सी, गैलेक्सी ना लिख के इसको मिल्की वे लिखो। मिल्की वे है ना हमारी गैलेक्सी तो। इन 230 230 मिलियन ईयर्स अगो। मिलियन में लिखोगे 230 आएगा, और अगर करोड़ में लिखोगे तो 23 करोड़ आएगा, है ना। मिलियन ईयर्स बाय द स्पीड ऑफ 72,000 किलोमीटर पर आवर। ये लिख दो सारे बच्चे, ये अंग्रेजी वाले बच्चे लिख दो। अच्छा, आपने एक शब्द सुना है डायनामाइट? किसने आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था ना भाई, उन्होंने ही किया डायनामाइट का आविष्कार। और फिर उन्हें पता चला कि यार ये तो बहुत गलत काम कर दिया डायनामाइट बना करके, ये तो तबाही लाएगा आगे दुनिया में चल करके। और वास्तव में लाता भी है डायनामाइट, है कि नहीं? ये बम वगैरह बनाने में उपयोग होता है इसका। और उसी डायनामाइट की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया जाता है ना। और उन्होंने फिर बाद में उनकी स्मृति में एक फाउंडेशन बनाया गया, और फिर वो नोबेल पुरस्कार वगैरह वो सारी चीजें आपने सुनी होगी। अब आप एक बार इमेजिनेशन करके देखो, जो पुलवामा में अटैक हुआ था, आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले 2019 में हुआ था, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक हुआ था। उसमें कितना डायनामाइट था? कितना? 400 किलो के आसपास था। 400 किलो मात्र, बस केवल 400 किलो डायनामाइट था, ज्यादा नहीं था। देखो कितना भारी तबाही मचाई थी, है ना। सन के अंदर, सन के कोर में जब ब्लास्ट होता है, तो सन के कोर में जब ब्लास्ट होता है तो उसमें पता है कितने बड़े धमाके होते हैं? 100 अरब टन डायनामाइट। कितना डायनामाइट? आप कितना डायनामाइट ले लो, 100 अरब टन। कितना डायनामाइट? अब समझो एक बार कि 100 अरब टन अगर डायनामाइट में ब्लास्ट किया जाए तो कितना ब्लास्ट होना चाहिए? क्या इमेजिनेशन करते हो भाई? पुलवामा अटैक में 400 किलो डायनामाइट में विस्फोट हुआ और हमारे कितने जवान जो है शहीद हो गए। अब समझो कि सन के अंदर 100 अरब टन डायनामाइट में जितना धमाका होना चाहिए, उतने उतने धमाके चलते रहते हैं सन के अंदर। हाँ हाँ, कोर का टेम्परेचर कितना? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं है? और बाहर आते आते कन्वेक्टिव जोन तक आते कितना कितना हो गया? 2 मिलियन। और सन की जो सरफेस है ना, उस सरफेस के ऊपर वो टेम्परेचर बचता है केवल 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना बचता है? और नासा लिखता है कि बाहर जो सरफेस है, आउटर सरफेस है सन की, जैसे अर्थ की आउटर सरफेस के ऊपर हम खड़े हैं, तो उस आउटर सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस या 10,000 फारेनहाइट होता है। बात समझ में आई? कोर में कितना है? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और आउटर सरफेस तक आते आते वो टेम्परेचर कितना हो गया? 5500 डिग्री। नहीं, वो कन्वेक्टिव जोन का है वो। और आउटर जो सरफेस, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस जो है सन की, उसका टेम्परेचर कितना होता है? केवल और केवल कितना होता है? 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में? तो ये सन की जो फैक्चुअल जानकारी हमने लिखी है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इनको बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से याद रखना। पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लिख लो टेम्परेचर ऑफ द, लिख दो टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ सन। टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है?
5500 डिग्री सेल्सियस और 10,000 डिग्री फारेनहाइट। ब्रैकेट में लिख दो नासा के अनुसार। आपको क्या होगा ना, बहुत सारी किताबों में देखने को मिलेगा कितना, 6,000 डिग्री है ना, परंतु नासा की जो वेबसाइट है उसको खोलोगे आप तो वहां पर कितना मिलेगा, 5500 डिग्री। तो ये आप एक फैक्ट और लिख दो। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और ध्यान दो, सूर्य की स्टडी करने के लिए इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, कौन दे इधर, दे दे आगे पकड़ा दे। तो फोन चला रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। किसका फोन आ रहा था, छोटी मम्मी का है, किसका फोन आता है यार तुम, मैं मुझे ऐसा लगता था ना कि जो एनडीए के बेचारे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं छोटे, है ना भाई, तुम 17, 17, 18, 19 साल का, कितने लोग 19 साल के हैं, कोई नहीं 19 साल का ना, 18 साल के कितने हैं, मतलब 18 साल के बहुत है, 17 साल के और भी दे लो, सारे 17 के ही है। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे हार्मोन्स इतने एक्टिव भयानक तरीके से, एक चीज बताओ, तुम तो, मुझे लगता है तुम बच्चे हो, तुम तो बहुत बदमाश हो यार, हैं, मुझे लगता है तुम्हें जो है नौकरी से पहले शादी करवानी चाहिए, उसके बाद तुम्हें तैयारी, मैं गलत नहीं कर, देखो ये मतलब मैं सही कर... हाँ हाँ बेटा, हाथ आ गया, बहुत मारूंगा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ाई की अभी आवश्यकता नहीं है, उससे क्या होगा ना, तुम थोड़े से संतुलित हो जाओगे। बाहर तो नहीं देख रहे दोबारा से, देख गई क्या, देख 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 उधर देख, पता मैं क्यों गया था उसके पास में, क्योंकि पहले भी ऐसे ही होता था, इससे पुराना जो फैशन पहले वाला, तो वो भी ऐसे ही करते थे। मैं यार ये डेली क्या देखते हैं, अब समझ में नहीं आई कि वो लड़की किसी से बात करने आती थी बालकनी में, या फिर भाई वो काम से आती थी, ये लेते हैं उधर देखते हैं, लेते हैं उधर देखते हैं। अरे मैं कहीं आज ये देख रही थी, पता है हुआ क्या है, पहले एक ने देखी, फिर उसने दूसरे को कौड़ी मारी, देख 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 उधर, अब इधर पता है, इधर से इसको नहीं दिख रही थी वो बाहर की तरफ, ये उठ करके पीछे ऐसे देख रहे हैं, पीछे बेवकूफ। तुम घर वालों को लाओ, एक दिन पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, और फिर मैं घर वालों को समझाता हूं कि साहब इनके लिए पहले कोई इंतजाम करो, शादी करो इन सारे बच्चों की, उसके बाद। इसलिए है भाई, तो थोड़ा सा प्लीज तुम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना सीखो, तभी तो पता है क्या होता है कि इंडियन आर्मी की बहुत सारी जानकारियां जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाती है। अभी एक ब्रह्मोस मिसाइल का भी चल रहा है, कुछ हो रहा है ना अभी कुछ, तो यही है सिस्टम। वो नए लड़के जाते हैं, अब तुम 20 साल के लेफ्टिनेंट हो जाओगे, 25-26 साल तक शादी होगी, 5 साल तक कोई ना कोई हनी ट्रैप करके पाकिस्तान की फंसा लेगी और तुमसे सारी जानकारी ले लेगी। हाँ तो सही बात है, गलत हो नहीं है बेटा, बहुत बुरी हालत होती है, बता दिया है, जब पकड़ा जाता है ना कि हाँ ये जानकारी दे रहा है ना, तो देख लो। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखे, है ना, ठीक है। पीछे वाले बच्चे सही होते हैं, कितने खुश हो रहे हैं, हालांकि वो कम हरामी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक होते हैं ओवरऑल कोई मिलाकर के ना। चलो लिख ले टेम्परेचर। अब अपने कुछ और जानकारियां जैसे सन से संबंधित देख लेते हैं ना। तो देखो, जैसे मैंने नासा की वेबसाइट से लिया,
यहां पर लिखा हुआ है नासा साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो करके, ये जो है नासा अपनी जो ऑफिशियल जो इमेज है वो डालता है, और नासा ने अपनी ऑफिशियल एक इमेज ऐसी डाली है। तो इस इमेज के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, कुछ काले धब्बे दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। और ये जो काले धब्बे होते हैं ना, इन काले धब्बों को बोला जाता है सन स्पॉट। क्या बोला जाता है? सन स्पॉट बोलते हैं। और सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से सोलर फ्लेम्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सोलर फ्लेम, सौर ज्वाला निकलती है। और सौर ज्वाला जब निकलती है तो ये क्षेत्र का टेम्परेचर काफी घट जाता है, और ये बहुत कम टेम्परेचर के क्षेत्र होते हैं, बहुत कम तापमान के क्षेत्र होते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सन स्पॉट या सौर धब्बों के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं, सन स्पॉट वगैरह कई बार पेपर में इनकी चर्चा कर ली जाती है ना। सर आपकी एज क्या है? मेरी एज क्यों पूछ रहे हो ये बताओ आप पहले तो। मैं आपको बता दो, मैं शादीशुदा हूं, आपको पता होगा। मेरा एक बेटा भी है 1 साल का ना, ठीक है ना। तो मैं तो ओलिया, मैं तो पुराना ओलिया बहुत ज्यादा। देख बेटा, पकड़ में तो आएगा मुझे पता है, लेकिन पिटेगा कितना ये मुझे नहीं पता है ना, है ना। नहीं, गड्ढे नहीं होते हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में इस क्षेत्र में टेम्परेचर काफी कम है। तो सौर ज्वाला नहीं, फिर क्या होता है ना, सौर कलंक इनको बोलते हैं। सौर धब्बे, सौर कलंक या सन स्पॉट इनको बोलते हैं। और एक सन स्पॉट के बनने और उस सन स्पॉट के खत्म होने का जो साइकिल होता है, वो साइकिल लगभग 11 वर्ष का होता है। जैसे यहां पर एक सौर कलंक बना, अब धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते 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 टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा? 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये जब सोलर फ्लेम्स निकलती है तो वहां का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, और ये काले रंग का धब्बा दिखाई देने लगता है, काला काला क्षेत्र दिखाई देने लगता है। इसे ही हम सौर कलंक या सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक सौर कलंक जब बना, उसके बनने और उसके नष्ट होने में, वो नष्ट होने का जो साइकिल होता है उसमें लगभग 11 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? तो सन स्पॉट का जो साइकिल होता है बनने का और नष्ट होने का, वो कितने साल होता है? 11 साल होता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसका टेम्परेचर सबसे कम, या आप कह सकते हो कि सन स्पॉट्स आर द कूलेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ सन्स सरफेस। सूर्य की सरफेस के सबसे ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वो कौन होते हैं? सन स्पॉट ही होते हैं। तो ये नासा की वो है। अब मैं आपको एक बार सोलर फ्लेम्स दिखाता हूं ना, सोलर फ्लेम्स कैसे काम करती हैं, किस तरीके की होती हैं। वो कहाँ है भाई दीपक जी? आप एक काम करो, एक वीडियो का लिंक आप इस पर शेयर करो ना। इस पर व्हाट्सएप वगैरह कुछ खुला है इसके ऊपर? आपका नहीं खुला? अच्छा, हो जाएगा ना वो। यहाँ इस पर करके एक वीडियो चलाओ इसके ऊपर, जिसके अंदर सोलर फ्लेम, ऐसे लिखो ना, सन सोलर फ्लेम्स लिखो, सौर ज्वाला ऐसे लिखो ना, सौर ज्वाला, सौर ज्वाला लिखो। वो वीडियो चलाओ एक बार यहाँ पर, चलाओ एक बार जल्दी थोड़ा सा। है वहां से चला के फिर इस पे कर दो ऐड। कैसे करते हो? लिंक करके आपस में होता है ना, हो जाएगा? नहीं होगा? ठीक है, इसमें खुल नहीं रहा है यार। अब आप ना एक चीज और लिख लो, छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। एटमोस्फेयर ऑफ द सन, सूर्य का वायुमंडल। हाँ, ऐसे आप लिखना, सूर्य का वायुमंडल। और सूर्य के वायुमंडल की 3 परतें होती हैं, और 3 परतें कौन कौन सी होती हैं?
आपने सुना होगा कोरोना। आप में बहुत सारे बच्चे एक दिन क्लास में पूछ रहे थे, साहब कोरोना क्या होता है, कोरोना क्या होता है, कोरोना क्या होता है ना। कौन आ रहा है? कोई कर रहा होगा वहां से, और कौन कर रहा है? बकवास कर रहा है मेरे साथ। लिखो। ये कौन सा बच्चा है, ईमानदारी से बता दो एक बार प्लीज। आप थे ना? एक बार आ गया, आ गया, आ गया एक बार। अरे अच्छा, सामने हो, सामने हो, सामने हो, सामने 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 सामने। पहले से कर रहा है ना कई देर से तू। अब सही है ना? कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है ना? तीन परतें हैं देखो। एक परत है जिसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। दूसरी जो परत होती है बच्चा, ये होती है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर होती, क्रोमोस्फीयर। इसको वर्णमंडल बोलते हैं। जब टेस्ट होगा ना, टेस्ट होगा और नंबर कम आएंगे तो ऐसे ही धुलाई होगी, बता दिया है आगे ला करके। आप ये मत मान लेना कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री का टीचर हूं, इस बात को बिल्कुल भी मत सोचना आप, ठीक है ना? कि कोचिंग वाले मास्टर हैं, क्या कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, है ना? तो अपने ऐसा नहीं है, अपने स्कूल के टीचर हैं, ठीक है ना? तो नंबर कम आएंगे, ऐसे ही पिटाई हुआ करेगी, बता दिया है, ठीक है ना? और कोई क्लास में फोन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसकी भी ऐसे ही होगी, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, वो चला, वो वीडियो निकाल रहे हैं ना, तो एक दो मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एक दो मिनट रुक जाओ। हाँ, किस क्लास की बुक में है? आप कहना चाह रही हो कि एनसीईआरटी में कौन सी किताब में है? इतना है ही नहीं एनसीईआरटी में, इतना मिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में इतना लिखा ही नहीं है, उसमें तो बहुत थोड़ा सा लिखा हो, 2 पेज में से उल्टा रखा है ना। आप एक बार चेक कर लेना। सुन लो प्लीज, ध्यान दो इस पर ध्यान दो। क्या चला दिया ये? सोलर फ्लेम लिखो ना, सोलर फ्लेम। सोलर प्लेन नहीं है, सोलर फ्लेम, FLAME, FLAME। पहले खुद देख लेना वहां पर। सोलर प्लेन्स FL। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। सोलर फ्लेम। हाँ करो। हाँ ये। हाँ हाँ, देखो देखो, देखो ये, देखो जहां पर इस तरीके की फ्लेम्स निकलती है ना, ज्वालाएं, सौर ज्वालाएं, इन सौर ज्वालाओं के क्षेत्र में ही वहीं पर किसका निर्माण होता है? सौर धब्बों का निर्माण होता है। समझे कि नहीं समझे? और ये सौर धब्बे जिस परत के अंदर दिखाई देते हैं, इसको बंद कर दो ना यार, ये फालतू में आवाज कर रहा है। ये जो सौर धब्बे जिस परत में दिखाई देते हैं, जिस परत के ऊपर दिखेंगे, उस परत को कहा जाता है कौन सा? उसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। क्या कहा जाता है? मैं बहुत सामान्य बातें कर रहा हूं आपसे, कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। मैं आपको बिल्कुल सामान्य बात ये बता रहा हूं। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सूर्य की सतह पर कई बार सन स्पॉट्स देखे जाते हैं, सौर कलंक देखे जाते हैं। यह घटना सूर्य के वायुमंडल की किस परत में होती है? जैसे हमारी अर्थ की भी कुछ वायुमंडल की परतें हैं,
जैसे हम बोलते हैं भाई ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। इसी प्रकार से सन की भी कुछ लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। जैसे अर्थ का इंटीरियर है क्रस्ट, मेंटल, कोर, वैसे सूर्य का भी कुछ इंटीरियर है और सूर्य का भी एटमॉस्फेयर है। और सूर्य के एटमॉस्फेयर की 3 लेयर्स के अंदर सबसे निचली जो लेयर आती है, उस सबसे निचली लेयर को बोलते हैं फोटोस्फीयर, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा फोटॉन्स के बंडलों के रूप में निकलती है। होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने, है ना, मानकर चल रहा हूं 11-12 आपने ठीक से पढ़ी है तो पढ़ा होगा फोटॉन्स के बारे में, है ना। तो आप देखोगे कि इसका नाम क्या है, फोटोस्फीयर। फिर इसके बाहर एक होता है क्रोमोस्फीयर, और फिर एक लेयर सफेद सफेद रंग की दिखती है बाहर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है ना। तो ये 3 परतें होती हैं। और सौर कलंक की जो घटना है, सौर कलंक जो हमें दिखाई देते हैं, वो सौर कलंक हमें दिखते हैं कहां पर, फोटोस्फीयर के ऊपर। कहां दिखाई देते हैं, फोटोस्फीयर पर दिखाई देते हैं। ये सोलर फ्लेम्स होती हैं, सोलर फ्लेम्स। इसका वीडियो अगर चला सकते हो तो एक बार चला दो। कहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहां पर है, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, ये है, चल जाएगा इसमें। ये तो खबर सुना रही है तो। सोलर फ्लेम, सोलर फ्लेम, सोलर फ्लेम लिखो, FLAME। हाँ, अभी आज कितना, हाँ, इस तरीके की घटनाएं। हाँ, एक मिनट रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्लीज प्लीज, एक सेकंड एक सेकंड रुको। इनको बकवास करने के अलावा कुछ दिखता है नहीं। किस पर आएगा, एक मिनट रुको। देखो, ये बाहर दिख रहा है ये लेयर, इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना, कोरोना बोलते हैं इसको, कोरोना, है ना। चला दो एक वीडियो, कोई चला दो, देख लेंगे एक बार। इसी को चलाओ एक बार, ये क्या कहता है, क्या है वो, क्या है, बेवकूफ। ये तो, ये लिखो फोटो स्फीयर, लिखो फोटो स्फीयर, जब तक चलता है तब तक फोटो स्फीयर लिखो, फोटो स्फीयर, या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल लिखो, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल लिखो। ये देखो, देखो ऐसे। नहीं, आवाज क्या करेगा, आवाज का ही बता। ये सन की सरफेस ऐसे होती है,
एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही सोलर फ्लेम्स निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, है ना। ये निकलती देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र इसका, है ना। इस तरीके का सिस्टम होता है ना। ठीक, अब तुम घर जाके एक बार सोलर फ्लेम्स को देखना, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, प्रकाश मंडल, लिखा प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल में आप इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिखो इस परत की मोटाई 500 किलोमीटर है। हाँ, इस परत की मोटाई 500 किलोमीटर, इस परत की मोटाई, इस परत, हाँ 500, इस परत की मोटाई 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, जो सूर्य की दृश्य सतह है। भाई घर जाके देख लेना, उसको बंद कर दे, दृश्य सतह है। थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज, दिस लेयर इज 500 किलोमीटर, विच इज विजिबल सरफेस, विच इज विजिबल सरफेस ऑफ द सन। जो हमें बाहर से दिख रहा है ना, ये कौन दिखता है हमें, फोटोस्फीयर, विजिबल सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। अच्छा, जो सन स्पॉट है वो कौन से लेयर पर दिखाई देते हैं, फोटोस्फीयर में, ठीक है। तो लिखो इसी, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो इसमें, नहीं लिखा है क्या, लिखो 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 लिखो, लिखो। भाई अगर इन बच्चों के, अगर कोई डाउट है ना तो लिख लेना इनके ना, ऑनलाइन वाले बच्चों के। अगर आपका बेटा कोई डाउट होगा ऑनलाइन वाले बच्चों का, तो वो लिख लेंगे, लिख के बता देंगे ना। देखो फालतू चीजों का तो उत्तर अपने नहीं देंगे, है ना। तुम फालतू कमेंट करते रहो 20 घंटे तक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं देखूंगा भी नहीं एक बार भी। लेकिन अगर जेन्युइन कोई डाउट होगा तो आपको बता देंगे, ठीक है ना। इनके डाउट लिख लो इनके, अगर कोई डाउट आता है तो वास्तव में, ठीक है ना। और लास्ट में एक बार इनके करवा देंगे। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, किसका है ये, फिर लिखो इसके बाद, अगला लिखो, इसी भाग में सौर कलंक बनते हैं, इसी भाग में सौर कलंक बनते हैं, जो सूर्य के सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं, सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। बेटा बंद कर ले उसको, मैं एक बार ही कह रहा हूं। कहां से आ रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, बंद कर दो भाई। इस एलसीडी में चल रहा है क्या, तो किस में, इस बोर्ड से, अच्छा ये बैकग्राउंड में चल रहा है क्या, ठीक 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 ठीक, रुको रुको रुको, हाँ ठीक। इस भाग में सौर कलंक बनते हैं जो सूर्य के सबसे ठंडे क्षेत्र होते हैं। इन दिस लेयर, इन दिस लेयर सन स्पॉट्स क्रिएट, क्रिएट which are, which are the coolest region of the sun, which are the coolest region of the sun, ठीक है।
कूलेस्ट रीजन ऑफ द सन। ठीक है, ये हो गया सबका। ठीक है, बहुत है आज भाई, कल पढ़ाएं। चलो कल सन स्पॉट को डिटेल से लिख लेंगे अपने, है ना। इनका लगभग 1100-1200 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इतना लगभग मिलता है। कल इनको सन स्पॉट्स को कल लिखवा देंगे ना डिटेल से। इसको देख लो आप एक बार, देखो, दे लुक लाइक द डार्क होल्स इन द सन बट दे आर एक्चुअली एरिया दैट आर स्लाइटली कूलर देन द सराउंडिंग फोटोस्फीयर। लिखा है ना कि फोटोस्फीयर के आसपास के क्षेत्र की तुलना में क्या होते हैं, सबसे ठंडे होते हैं, है ना। सन स्पॉट्स आर क्रिएटेड वेयर बिट्स ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड पोक आउट फ्रॉम द इंटीरियर इनटू द सन्स एटमॉस्फेयर। जब यहां से क्या निकलती है, सोलर फ्लेम्स निकलती हैं, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पोक करता है ना, पोक आउट करता है, वहां पर इनका क्या होता है, निर्माण होता है ना। इनका जो लास्टिंग फ्रॉम द डेज ऑफ द 2 मंथ टू सन स्पॉट्स रेंज इन साइज फ्रॉम 1000 से लेकर के 1 लाख मील तक, मतलब बहुत बड़े होते हैं साइज में, लगभग 1600 किलोमीटर से लेकर के और 1,60,000 किलोमीटर तक इनका एरिया में, इतने बड़े बड़े सन स्पॉट होते हैं। ठीक है ना, कल इसको अपने पढ़ते हैं आगे कंटिन्यू। ठीक है ना, हो गया, समझ में आया, पक्का समझ में आ गया ना। लास्ट में क्या लिखा है, ये सारी जानकारियां एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, जाकर के घर पे।